और तो सारे नगर से खैर सुख है। सभी साथियों को नमस्कार। JCN न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की अस्थियों विसर्जन पूरे हरियाणा के जिला के मुख्यालयों पर किया जा रहा है। ऐसे में जिला जींद के नरवाना को चुना गया क्योंकि नरवाना उनका प्रिय क्षेत्र रहा और लगातार नरवाना में उनका ये लगाव जारी था। अभी लोकसभा चुनाव के दौरान भी जब उनके हालात बहुत ज्यादा खराब थे, उसके बावजूद भी आप देखिए किस तरह से नरवाना में लगातार उन्होंने चुनावी दौरे किए और अपने कार्यकर्ताओं से मिले। इसी प्रेम को दर्शाते हुए कार्यकर्ता आज यहाँ पर सरसा ब्रांच में उनका अस्थि विसर्जन करने के लिए पहुंचे, जहाँ पर प्रत्याशी विद्यारानी दनोदा, जिला अध्यक्ष, हल्का अध्यक्ष सब यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उनके साथ लक्ष्मण मिर्धा यहाँ पर नजर आए। देखिए नरवाना में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का अस्थि विसर्जन सरसा ब्रांच नरवाना में कैसे किया जा रहा है। हमारे जमीन से जुड़े हुए नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे बीच नहीं रहे और हर जन उनको दिल से चाहता था। कुछ हमारे चाहने वाले उनसे वहां नहीं पहुंच पाए, तो सभी साथियों की ये दिली इच्छा थी कि किसी कारणवश हम वहां नहीं पहुंच पाए तो हमें भी दर्शन करने को मिले। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हर जगह चौटाला जी की, हमारे नेताजी की, जनसाधारण के जो नेता रहे, हाली से पाली तक को जो विधानसभा पहुंचाने का काम करते थे, जो जन जन में हृदय में वास करते थे, आज उनका अस्थि कलश नरवाना पहुंचा है। जो भी साथी दर्शन करना चाहते हैं वह सभी पहुंचे हैं और ऐसे बिरले नेता सदियों में कभी कभार आते हैं। चौधरी देवीलाल जी ने हमारे जन नायक नेता रहे, जिनका सदियों में और सदियों तक नाम रहेगा। जब तक कहते ना सूरज चांद रहेगा और चौधरी देवीलाल जी का नाम रहेगा। उन्हीं के पथ पर चलते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी इतिहास में ऐसा काम कर गए हैं कि वो लोगों के दिलों में वास करेंगे और सदियों में ऐसे नेता कभी कभार आते हैं और ये छाप वो अपने पिता के पथ पर चलते हुए ये पूरी करके गए हैं। और मैं चाहती हूँ कि सभी उनके कार्यकर्ता उनके दिखाए रास्ते पर चलें और जन की आवाज उठाएं और जैसी राजनीति उन्होंने सिखाई कि सबको उनका हक मिले, कमेरे वर्ग की और गरीब वर्ग की उन्होंने राजनीति करी। इसको ध्यान में रखते हुए सभी साथियों से मेरा आग्रह रहेगा कि उनके दिखाए रास्ते पर चले। सभी साथियों को नमस्कार। दिन हो गया था पहुंचे हैं और यहाँ पर उनके समर्थकों के द्वारा कार्यकर्ताओं के द्वारा नरवाना की सरसा ब्रांच में अस्थि विसर्जन किया गया है, जिसमें मुख्य तौर पर नरवाना की प्रत्याशी दनोदा, उनके जीवन साथी और बहुत से कार्यकर्ता यहाँ पर सभी यहाँ पर पहुंचे हुए सभी मिलकर अस्थि विसर्जन करने जा रहे हैं।
तो भाई अब अस्थियों को विसर्जन माइक ले। अच्छा पहले टुक्कर करा के सरसा ब्रांच जहाँ पर, तो ये है सरसा ब्रांच जहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का अस्थि विसर्जन उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरी विधि विधान से किया जा रहा है। जहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं पूर्व में प्रत्याशी रही विद्या रानी तनोदा, रामफल कुंडू जी, नरवाना हल्का अध्यक्ष और अनेकों अनेक कार्यकर्ता जिनके मन में ओम प्रकाश चौटाला जी की श्रद्धा थी वो यहाँ पर पहुँचे हैं और अपने श्रद्धांजलि स्वरूप पुष्प अर्पित भी किया और उनका जो अस्थि कलश यहाँ पर पहुँचा पूरे सम्मान के साथ नदी में विसर्जन करने जा रहे हैं। नरवाना की सरसा ब्रांच जहाँ पर ये घाट बना हुआ है, यहाँ पर पूजा अर्चना भी की गई। उसके बाद सभी कार्यकर्ता काफ़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे। जो ही सूचना मिली कि जींद से जो अस्थि कलश है नरवाना के लिए यहाँ पर आ रहा है, तो सभी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचते हैं और सभी ने मिलकर हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला जी को अपनी श्रद्धांजलि दी और अस्थि विसर्जन में शामिल हुए हैं। सरसा ब्रांच जो कि पूरे हरियाणा में अपना पानी लेकर जाती है, यहीं पर जो आस्था और जिस तरह विधि विधान बताया गया कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर अस्थि विसर्जन कर दिया है। और आइए यहाँ पर पहुँचे कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। इसको लेकर ये विसर्जन करते हुए साथियों खबर को शेयर जरूर करें। नरवाना से ये लाइव सीधी तस्वीरें दिखाई जा रही है जहां पर जो है ओम प्रकाश चौटाला की अस्थियों का विसर्जन किया गया है नरवाना नहर पर, और पूरी प्रोसेस के साथ ये प्रक्रिया रीति रिवाज के साथ जिस प्रकार से विसर्जन करते उस प्रकार से किया जा गया है। मैं कहूँगा आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला कर्म योद्धा, किसानों के नेता, गरीबों के मसीहा, शेर हरियाणा, दबंग फुस, लाखों करोड़ों युवा दिलों की धड़कन, ऐसा इंसान ना तो आज तक इस धरती में पैदा हुआ ना आगे होगा। ओम प्रकाश जी चौटाला जी ने जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए किया है, जो अपने हल्के के लिए किया है और जो नरवाना हल्का के लिए किया है, हजारों की लाखों की तादाद में जो उन्होंने सरकारी नौकरी दी है युवाओं को, उससे बेटर इंसान मैंने अपनी जिंदगी में कोई नहीं देखा। ओम प्रकाश जी चौटाला जी ये कहते थे भाई यार दोस्ती करो तो शमशान घाट तक ही करो, या तो आप मुझे छोड़ के आना या मैं छोड़ के आऊंगा आपको, इससे ही दोस्ती करो। तो साथियों, पत्रकार साथियों, आपसे एक मैं बात कहना चाहूंगा, ये जितने साथी हमारे खड़े हैं, ये हमारे जिला प्रधान है, हल्का प्रधान है और हमारी बहन है जो हमारी कैंडिडेट रही है नरवाना से, सभी जो साथी है ये सारे हमारे पुराने साथी है। ये शुरू से लेकर के और आज तक इन्होंने जो चौटाला आपके द्वारा वादा किया वो इन सबने पूरा किया। बस मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे महान आत्मा को अपने चरणों में जगह दे और जो उनकी ईमानदारी है, जो उनकी सच्चाई है, जो सच्चाई का पेड़ उन्होंने लगाया है वो एकदम जरूर होगा। ऐसी मेरी परमात्मा से प्रार्थना है। प्रधान जी एक मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ऐसे ओम प्रकाश चौटाला जी जो ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने सबका मान सम्मान, तो मैं चाहूंगा कि सरकार की तरफ से भी कोई एक ऐसी योजना चौटाला जी के नाम पर बोली जाए ताकि उनको सदा के लिए याद रखा जाए। देखिए, सरकार चाहे कोई भी है, हर आदमी छत्ती बिरादरी का और सारे हिंदुस्तान के नेता हमारे आदरणीय और पूर्व चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धा सुमन करने के लिए पहुंचे हैं। और हमारे एक एक कार्यकर्ता की भी यह इच्छा है कि हम चौधरी साहब के बताए हुए रास्ते पर
जिस प्रकार से वो एक वर्कर के लिए अपनी जी जान बाजी लगाने के तैयार थे। अगर कोई वर्कर काम जाता था, अगर एमएलए विधायक उसको मना कर देता था तो कहते थे साइन करा ला, तो अगर नहीं करता था तो फिर खुद उसका काम करने का काम करे। और इतने दबंग, जैसे बता रहे थे, सन 2000 की बात है, जब मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था तो सारे कार्यकर्ताओं ने मीटिंग थी, जलसा था कि इलेक्शन का, और पढ़ दिया कि यहाँ दोबारा कोई एमएलए नहीं बना जी, यूं नहीं बनेगा जी। और चौटाला साहब खड़े बोले, जय असली माँ बाप की औलाद हो तो रामफल कुंडू के कोई वोट ना दियो। मैं अपने साथी का शमशान तक घाट नहीं छोड़ा करता। और उसका नतीजा ये हुआ कि मैं सारे जिले में 10,500 सबसे ज्यादा जीत करके आया। ऐसे दृढ़ निश्चय व्यक्ति थे, मतलब उनको कोई परवाह नहीं थी अपने कार्यकर्ता के बारे में। और जब 1994 में टिकट दिया, मेरा घर भी नहीं जाने थे। एक दिन पहले बोले आपने चुनाव लड़ना हमारी जीन से, बोला नहीं शफीदों से। मैंने कहा जी मैं शफीदों जानता है कौन, अपने परिवार ने भी। बोला ठीक 3 बजे शफीदों खड़ा पाइए, मैं आऊंगा अपने नाम ले जाऊंगा। अपना नाम वापिस उठा लिया, मेरे को पर्चा दे गया। मैं न्यू नहीं पता कौन से गांव कहाँ है, क्योंकि मैं सन 68 से जीन था। तो इतने दिलदार थे और लोग कहते थे ठेकेदार है पैसे दिया, और बल्कि पैसे मेरे पास भेजे थे चुनाव लड़ने के लिए। मैं जगह जगह सुनता था, मत देखो क्या बात है, कहीं भी होते गलत प्रचार फैलाने वाले। और पार्टी के वर्कर जब पार्टी में है तो अपनी अच्छाई बता के आगे निकल, हमारे नेताओं के गुण देख क्या चीज है। तो इस प्रकार के एक दमदार नेता थे, कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता का ऐसा मान सम्मान करते थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। और हमारी भी यही नीति है कि हमारे नेताजी की, कि उनके पद चिन्हों पर चल करके उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जय हिंद, नमस्कार। जब आप चुनाव लड़ रहे थे और यात्रा थी उनकी भी, एक जैसे दौरा था गांव के अंदर और आप उनके साथ थे, तो जो चौटाला साहब स्टार्टिंग में आए थे उनका वही जो बोलना, वही लोगों को साथ मिलना, वही लोगों के साथ अटैक करना, 96 साल की उम्र में भी ऐसा था। तो आपको क्या लगता है कि अब जैसे जो क्षति हुई है कैसे? ऐसे मैं तो कहूंगी ऐसे विरले नेता सदियों में आते हैं, उनमें जो जोश था आजकल के जमाने में भी नहीं दिखने को मिलता। उनमें अदम्य साहस भी था, वो बात कहना भी जानते थे और कहलवाना भी जानते थे, किस तरह से काम करना है वो सब चीजें जानते थे उनके। मैं तो कहूंगी कि आज की जनरेशन के लिए ऐसे नेताओं के पद चिन्हों पर चलना बहुत जरूरी है। मैं तो कहूंगी हर चीज उनकी एक एक चीज अपनाने की जरूरत है हमारे को। वैसा जोश, वैसी दया शक्ति, बात कहना, अपने साथी का साथ देना, उनके प्रचार में भी उन्होंने इतना अच्छा प्रचार किया, इससे ज्यादा अच्छा प्रचार कोई भी नहीं कर सकता था। वो लोगों में, जन में इतना अपनी जगह बना चुके थे, तो वो हमेशा ये कहते थे भी बताओ कि मैं तुम्हारे लिए। तो इस तरह से कार्यकर्ताओं ने सभी ने मिलकर अस्थि विसर्जन के इस कार्यक्रम में अपनी श्रद्धा के सुमन श्रद्धांजलि के रूप में दिए। आप सभी जुड़े रहें JCN News 18 के साथ और